नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आकाश गिरी। आज एक कहानी लेकर आया हूँ रॉबिन हुड चोर के बारे में। अनोखा चोर है भाई। ये आपका ना कभी हथियार से चोरी किया, ना कभी किसी के घर में मारपीट किया, ना मारपीट करके घुसा। जहाँ घुसने का मौका नहीं मिला घर छोड़ के वापस आ गया। ये बिहार का एक नेता भी है जो रॉबिन हुड भी है, और आपका चोरी करते पकड़ा गया चोर है बहुत बड़ा। ये कहानी बड़ा दिलचस्प कहानी है, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कहानी सुन के। ये कहानी स्टार्ट होता है, इस कहानी का पात्र का नाम है, आपका जो चोर है, जो मुख्य पात्र है, इसका नाम है आपका मोहम्मद इरफान, जो आपका बिहार का सीतामढ़ी में रहता है। बिहार के सीतामढ़ी में एक गांव में रहता है। वहां पे वो बहुत फेमस है। फेमस क्यों है? वहां पे वो 60 बच्चियों का शादी कराया, जो गरीब है, जिसे पैसे का कारण शादी नहीं हो पा रहा है, उस बच्चे का शादी कराया। 50 से ज्यादा मरीजों का उसने इलाज का प्रबंधन किया। जैसे आपका किसी को पटना भेजना है, किसी को आपको बेलोर भेजना है, किसी को कैलकाटा भेजना है, इस तरीके से उसने 50 से ज्यादा लोगों का इलाज भी कराया। और वहां पे जहाँ सड़क टूटा है, जहाँ पे पानी का कमी है, पानी को लाया है। जहाँ सड़क टूटा है, सड़क बनवा दिया अपने पैसे से। अपने पैसे सड़क बनवा दिया। वहाँ कहीं पे आपका पानी का कमी है, पानी का पूर्ति कर दिया। कहीं खेतों में कुछ का कमी है तो खेती का भी वो हेल्प करता था। तो वहां पे इसको लोकल छवि था रॉबिन हुड का। बहुत नामी दामी लोग, बहुत रॉबिन हुड एकदम मतलब दया दिल इंसान, एकदम एकदम दया दिन है, उसका दया दिल है। और ये सब है। ये सब तो एक उसका एक पात्र हो गया, एक उसका करेक्टर हो गया। और दूसरी तरफ वो केरला में चोरी करते पकड़ाया। तो केरला में चोरी करते कैसे पकड़ाया और इस कहानी का आगे क्या होता है, इस कहानी को हम लोग विस्तार से समझते हैं। रॉबिन हुड जो था, जो चोर है, वो आपका बिहार से सीतामढ़ी सीतामढ़ी के वहां से निकलता है। निकलने के बाद वो पहुंचता है केरल। वो जाता है हुंडई पक्वेटा लेके 2800 किलोमीटर गाड़ी चला के आराम से एक हफ्ता के अंदर वो पहुंचता है केरला। क्या करने जाता है? कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं होता, वो चोरी करने के लिए जाता है। समझ ना? वो चोरी करने के लिए बिहार से वो केरला तक गाड़ी चला के जाता है। एक हफ्ता में आराम से खाते पीते रेस्ट करते, कोई जल्दबाजी नहीं। 2800 किलोमीटर चला केरला पहुंचने के बाद, वहां पे केरला जब पहुंचता है कोची में, तो वहां पे वो गूगल में सर्च करता है यहाँ का सबसे पॉश इलाका कौन सा है। तो जो सबसे पॉश इलाका होता है गूगल में सर्च करता आ जाता है। तो पॉश इलाके में जाता है तो पहला घर में वो अटेम्प्ट करता है। और उसका और एक बात है, ये सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से ही चोरी करता है। स्क्रू ड्राइवर चलाने में महारत हासिल किया था। ये किसी का भी घर दरवाजा, आपका कार का दरवाजा, कुछ भी सिर्फ एक खिड़की से, सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर से खोलता है। और कोई हथियार इसके अपने पास, कोई औजार, कुछ हथियार कुछ भी नहीं रखता है। बस एक स्क्रू ड्राइवर और ये दोनों आदमी मिलकर पूरा लूट लेते हैं। तो ये आपका पहुंचा कोची में, वहां पौस इलाका में पहुंचा। पहला घर पे अटेम्प्ट किया, चोरी नहीं कर पाया वो, क्योंकि उस समय स्क्रू ड्राइवर से उसको खुला नहीं था। सेकंड घर में गया, सेकंड घर में भी कोशिश किया, वहां भी नहीं हो पाया। तो इसमें से इतना दूर आया, आज का रात बेकार हो जाएगा लग रहा है। तो चल लास्ट अटेम्प्ट करते, लास्ट अटेम्प्ट करने का तो वापस आज के दिन वहीं पे रेस्ट कर लेंगे, अगला दिन कहीं और कोशिश करेंगे। लास्ट अटेम्प्ट जब किया तो वहां का उसका दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला, उसने कैश लिया। अराउंड 80 लाख जैसा कैश था और 20 लाख का ज्वेलरी था। तो 1 करोड़ टोटल अमाउंट निकल के आ रहा था। तो 80 लाख का कैश लिया और 20 लाख का ज्वेलरी लेके वो चोरी करके आराम से शांति से, मतलब कोई ये नहीं, शांति से निकल गया। जब डायरेक्टर साहब को पता चला तो चोरी कहाँ हुआ था, तो डायरेक्टर साहब के घर में हुआ। डायरेक्टर साहब कहाँ का? वो केरला का मलयालम पिक्चर का बहुत बड़ा डायरेक्टर, जिसका नाम है जोशी। डायरेक्टर का नाम जोशी है, जिसने 2009 में आपका रॉबिन हुड पिक्चर बनाया था। उस पिक्चर का भी यही था, कॉन्सेप्ट था, यही था उसका थीम था कि वो अमीरों के घर से चोरी करेगा और गरीबों में बांट देगा। तो अमीरों के घर से चोरी करके गरीबों में बांट देगा। तो ये थीम ही था उसका। और उसी के घर में रियल वाला रॉबिन हुड चोरी कर लिया। समझ रहे ना? तो देखिए आप कहाँ से घूम के कहाँ पहुंचे। उसी घर में रियल वाला रॉबिन हुड चोरी कर लिया। उसने पुलिस को फोन किया जोशी साहब ने। जोशी साहब जब फोन किया तो पुलिस हरकत में, क्या हाई प्रोफाइल केस था, मीडिया भी तुरंत हरकत में आ गई। मीडिया भी बात को छानने लगी और पुलिस वाला बहुत आके उसका वहां पे खोजबीन स्टार्ट कर दिया। खोजबीन स्टार्ट करना, पुलिस वाला इसका सीसीटीवी खंगालना स्टार्ट किया। सीसीटीवी में उसे रात के टाइम में बस एक ही सस्पेक्ट दिखा, वो हुंडई अक्वेट, वही गाड़ी दिखा, बाकी उसे कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसने उस गाड़ी का पीछा करना स्टार्ट किया, मतलब कैमरे के द्वारा पीछा करना स्टार्ट किया। तो ये सिग्नल से वो सिग्नल, वो सिग्नल से वो सिग्नल। जब कैमरा में पीछा स्टार्ट किया तो वो गाड़ी को पाया कि वो टोल नाका क्रॉस कर चुका है। टोल नाका क्रॉस करके वो कर्नाटका में एंट्री ले चुका है। अब केरल पुलिस क्या की, कर्नाटका पुलिस से हेल्प मांगी कि भैया ऐसा ऐसा है, ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर साहब का चोरी हुआ है और इसको आप लोग के राज्य में भी प्रवेश किया है, इस तरफ उसका लोकेशन दिखा रहा है। फिर कर्नाटका पुलिस वहां से दौड़ती है, जाके वहां उसको पकड़ती है। उसके
उडुपी में पकड़ती है। उडुपी में पकड़ने के बाद गाड़ी सहित मोहम्मद इरफान को पकड़ लेती है। फिर केरला पुलिस यहाँ से जाती है, ओटीपी पहुंचती है, फिर उसे रिसीव करती है, जो कागज प्रक्रिया करके उसे वापस लेके आती है केरला। अब केरला तो वापस आ जाती है। केरला वापस आ जाने के बाद इससे पूछताछ स्टार्ट होता है कि भैया आप चोरी कहाँ से आए हो, चोरी कैसे की है, क्या नहीं। तब इसने अपना कहानी बताना स्टार्ट किया, और कहानी इतना दिलचस्प था कि पुलिस वाला सोचे इसको छोड़ी के रखे, मतलब ये तो भला मानुस निकला रईसा टाइप, समझ ना आप। तो इतना पुलिस वाला के अंदर, पुलिस वाला भी इसे सोचने लगा ऐसे रखे कि छोड़े, लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है, सजा तो दिलानी थी, सजा तो देना ही था। तो उसने बोला कि मेरा घर सर बिहार का सीतामढ़ी में है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, उस गांव का जहाँ बहुत ही गरीबी है, नॉर्मल है, मतलब बहुत। तो वहाँ पे मैं पहले बिजनेस भी स्टार्ट किया, बिजनेस नहीं चला, मेरा 2 बच्चा भी है, मेरा पत्नी, मेरा लव मैरिज हुआ है, एक बेटा है और एक बेटी है। अपने बच्चों के लिए, इसके लिए मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। लोग मुझसे मदद मांगने आते, मैं मना नहीं कर पाता, मैं सबकी मदद करता। तो मैंने चोरी का रास्ता अपनाया, और चोरी आज से मैंने 6 साल 8 साल पहले स्टार्ट किया था। तो पुलिस वाले से मुझे पहला चोरी कहाँ किए थे, तो उसने बोला कि सर पहला चोरी मैं अपने बिहार से निकल कर दिल्ली की तरफ पहुंचा। दिल्ली में गया, दिल्ली के जाने के बाद वहाँ पे मैंने पॉश इलाका सर्च किया गूगल में, सेम मेथड, मतलब उसने कि दिल्ली में पॉश इलाका क्या है। वहाँ गया, जाने का तो उसने सबसे पहले एक जैगवार चोरी किया, घर बंगला को बाहर लगा हुआ था जैगवार, उस स्क्रू ड्राइवर से जैगवार को खोला, जैगवार का चोरी, जैगवार का चोरी करने का तो वहां से वो निकला। तो वहां से निकलने का तो उसने थोड़ा दूरी में जाके एक बंगलो देखा जहाँ पे चोरी कर सकता था, खाली दिख रहा था, सुनसान दिख रहा था। उसने बंगलो में घुसा, बंगलो घुसने के बाद स्क्रू ड्राइवर से इजीली वो गेट खोल दिया। वहां से उसने चोरी किया 65 लाख रुपए का, मतलब जैगवार की चोरी का है। और उसने जैगवार ले जाके फिर दूसरे घर में चोरी किया, जहाँ कैश था 65 रुपये, 60 मतलब 65 लाख रुपए चोरी किया उसने। 65 लाख चोरी करने के बाद वो वहां से निकलने का तो वो गाजियाबाद की तरफ जा रहा था। और इधर जिसके घर में 65 लाख चोरी हुआ, वो किसका घर था, वो निकला जज का घर। और जज ने पुलिस को फोन किया था, पुलिस का तो हाँ हाथ पांव फूलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब जज के घर में चोरी हुआ तो पुलिस का तो हालत खराब। तो हाँ, पुलिस वाला ने अब खोजबीन स्टार्ट किया। खोजबीन स्टार्ट किया तो उसको कुछ सुराग ही नहीं मिला, मतलब उसके मोहम्मद इरफान के लिए कोई सुराग मिला ही नहीं कि क्या सुराग है। मोहम्मद इरफान के लिए जब सुराग नहीं मिला तो क्या करे, तो उसने इस केस का नाम दिया जैगवार चोर, मतलब उसने नाम ही रख दिया जैगवार चोर। मतलब कि उसने उस मोहम्मद इरफान को, उस करेक्टर का नाम ही जैगवार चोर रख दिया, क्योंकि उसको कुछ दूसरा कुछ क्लू नहीं था वहां पे उसको। तो गाजियाबाद में फिर ये क्या किया कि दिल्ली से चोरी, जैगवार चोरी किया, फिर यहाँ से 65 लाख चोरी किया, फिर गाजियाबाद की तरफ पहुंचा। वो लास्ट चोरी करके सोचा बिहार निकल जाए, लेकिन वो गाजियाबाद में जब चोरी किया तो वहां पे वो पकड़ा गया। वहां पे एक ज्वेलरी के वहां पे चोरी किया, चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब वहां पे पकड़ा आया तो इससे पूछताछ किया, तब इसने बोला कि मैं जज के वहां भी दिल्ली से भी कुछ देर पहले चोरी करके आया हूँ, और आपका जैगवार भी मैंने चोरी करी। तो ये सब कुछ सच बोल देता था, ऐसा नहीं था कि एकदम मारना पीटना पड़ा पुलिस वाला को, या फिर पुलिस वाला इसको तकलीफ दे रहा है, ये मान नहीं रहा है अपने आप को झूठा सा। ये तो बोलता है कि नहीं मैंने चोरी किया, मैं चोरी को जस्टिफाई भी नहीं करता, चोरी गलत है, लेकिन मुझे करना था, मेरा मजबूरी था। मतलब सोचिए वो इंसान ही मतलब किस तरीके का होगा, इस तरीके से बोल दिया उसने। गाजिया ने पकड़ा तो वहां से पकड़ा, उसका उसे जेल हो गई। जेल होने के बाद उसे अब जमानत मिला कुछ दिनों बाद। लेकिन ये जितना भी इसने चोरी वगैरह किया था, सारा पैसा इसी के पास था, और ये पैसा इसके पास था, तो जितना बरामद पुलिस वाले ने किया, बाकी हर चीज इसने बोला नहीं, सारा पैसा इसी के पास था। और ये सारा बात गांव तक पहुंचा नहीं था, और इसकी सिर्फ पत्नी को पता था कि इससे चोरी किया। तो ये दिल्ली से वापस आया गाँव में इसका पैसा इनफ था, इसने अपना बहनों को शादी कराई, तो उसके बाद इसने अपना सामाजिक कार्य स्टार्ट कर दिया। इसने आपका बच्चियों का शादी कराया, लोगों का इलाज करवाया, सब कुछ कराया, बहुत अच्छे से करवाया, सब कुछ हेल्प कराया, सबको हेल्प किया। हेल्प करने के बाद ये वहां पे धीरे धीरे फेमस होने लगा रॉबिन हुड के नाम से। ये बहुत अच्छा इंसान है, सबको हेल्प करता है, जो भी अपना फरियाद लेके जाता है, ये कभी किसी को घुमाता नहीं है। इस तरीके से बहुत इसका हेल्प करने लगा, तो इसका नाम फटने लगा। नाम जब इसका फट गया तो ये कुछ लोगों ने बोला कि भैया आप राजनीति में हाथ आजमाइए, आप खड़ा होइएगा तो हमको सरकारी स्कीम जो आता है वो सारा हमको मिल जाएगा। तो ये बोला कि ठीक है, खड़े हो ही जाते हैं। तो प्रधान पंचायत पर खड़ा हुआ, वहां पे बहुत आराम से जीत गया। तो ये 5 साल नेता भी रहा। अब सोचिए 5 साल नेता भी रहा। ये नेता रहने के बाद ये बार बार आना जाना करता था। उस वक्त बीच बीच में 2-3 बार चोरी किया इसने। तो ये चोरी का भी इसका पैटर्न था। इसका ये था कि जैसे मान के चलिए बंगाल में अगर चोरी किया इसने, तो ये माल बेचेगा कहाँ पे, आसाम में, समझे, दूसरे राज्य में। अगर बंगाल में चोरी किया तो माल बेचेगा आसाम में। और ये कभी भी बिहार में चोरी नहीं करेगा, ये इसका सिद्धांत था। बिहार में अपने एरिया में चोरी नहीं करेगा, जिससे इसका नाम
खराब पहुंचे, गांव तक पहुंचे, इज्जत सत्कार है इसके गांव के, इसके लोगों को, इसके बच्चों को जितना इज्जत दिया जाता है इसके वजह से वो खराब ना हो। तो ये टोटल 12 स्टेट में था। साउथ इसका फेवरेट डेस्टिनेशन था, इसे साउथ में ज्यादातर चोरी करता था, साउथ में सारा स्टेट चोरी किया। इसके अलावा इसने बंगाल में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गोवा में, हर तरफ चोरी किया इसने। चोरी करता था एक जगह से सामान वामान जो भी इसका चोरी किया दूसरे स्टेट में भेज दिया, उसका डायरेक्ट वो अपना गांव की तरफ निकल गया। इस तरीके से चोरी करता था। तो ये चोर के बारे में आप क्या ही बोले, ये अच्छा है ये खराब है तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्राइम चोरी के हिसाब से बोले तो इसने क्राइम किया, लेकिन इसका चोरी का पैसा कहीं इसके हिसाब से बोले तो फिर बेस्ट जगह यूज किया, शायद कोई और यूज कर ही नहीं पाता। तो ये करेला पुलिस को जब ये सारा कुछ बता रहा था तो ये कहानी बड़ा दिलचस्प निकला। तो मीडिया वालों ने इसको हाथों हाथ लिया, मतलब मीडिया वाला को, मतलब ऐसा कहानी मीडिया वालों को भी बड़ा दिलचस्प कहानी लगा, पुलिस वालों को दिलचस्प, तो पूरा मीडिया वाला ने इसको हाइप किया। तो करेला के कहानी सुन के कब नेशनल मीडिया में आ गया, नेशनल मीडिया से कब जाके इसका गांव तक पहुंचा ये कहानी, जो मोहम्मद इरफान को भी नहीं पता। जब ये कहानी इसके गांव तक पहुंचा तो गांव के इसके पत्रकार लोगों ने, जो लोकल होता है, ऑलरेडी इसको जानते थे, ग्राम ये था, फेमस भी था काफी। इसका फोटो के साथ इसका, मतलब कि इसके गांव के साइड बिहार राज्य में फोटो के साथ इसको छापा गया कि मतलब हमारा यहाँ का रॉबिन हुड वहां का चोर निकला। ये बाकायदा पेपर में छपा है। इस तरीके से इस गांव तक सारा खबर पहुंच गया। इसकी बीवी थी ग्राम पंचायत प्रधान, इसकी बीवी ग्राम पंचायत प्रधान, ये केरला में चोरी करता पकड़ा गया। तो उसका दोस्तों वहां से जेल हो गया। जेल होने के बाद अभी जेल में है या जमानत में, इस वक्त उसके बारे में कोई न्यूज नहीं है मेरे पास। लेकिन ये कहानी बड़ा दिलचस्प था, ये चोरी बड़ा दिलचस्प था। सोचिए ऐसे इंसान भी, ऐसे चोर भी हमारे देश में है जो ऐसा चोरी करते हैं। आपको कैसा लगा, आप देखिए कहानी सुनकर आपको कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, जय हिंद।